अब क्या हुआ था, एक बंदे ने बोला हाँ ऑर्डर करना है, ठीक है, उसने बोला मैं मेरे को एड्रेस दे दो मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। तो उसने क्या किया, किसी एक शॉपिफाई का एक थैंक यू पेज होता है ना, उसमें जहाँ पर लिखा था योर शिपिंग एड्रेस या बिलिंग एड्रेस, उसमें उसका स्क्रीनशॉट उसने भेज दिया। उसमें टेक्स्ट हिंदी में था और वो सब चीज़ें थी। एंड कुछ मैच नहीं हुआ। लाइक बंदे का जो व्हाट्सएप नाम था कुछ अजीब सा ही था, हिंदी में ही कुछ लिखा हुआ था। जो बंदे का जो फ़ोन नंबर लिखा था ना उस ऑर्डर वाले स्क्रीनशॉट में, वो कुछ और ही था। कुछ और ही फ़ोन नंबर था, और मैं देखा कि अलग अलग फ़ोन नंबर है। तो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग सर ये फ़ोन नंबर क्यों अलग है, आप इस नंबर से मैसेज करो, ये नंबर क्यों अलग है, या ये एड्रेस आप ही का है कि नहीं, इसमें आपका नाम व्हाट्सएप में कुछ और दिखा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग एंड फाइंडिंग आउट ना, सीधा ऑर्डर कर, ओके सर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। लाइक सी दीज आर द थिंग्स, लाइक मैं कह रहा हूँ कि चैटिंग एंड टॉकिंग टू कस्टमर्स इज बेसिकली लाइक यू हैव टू बी अ बिट, ऐसे तो तुम हर चीज़ का टेम्पलेट नहीं बना सकते हो, एंड यू कांट बी लाइक कि एग्जैक्ट टेम्पलेट हमेशा फॉलो करें। हर बंदा डिफरेंट होता है, हर बंदे की सोच डिफरेंट होती है, हर बंदा इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेस। अगर आप और मैं मतलब आप इंडिविजुअली बैठो ना व्हाट्सएप के ऊपर, अगर 1 घंटे में आप 10 क्लोज कर लोगे, मैं बैठूँ मैं भी कुछ कुछ कर लूँगा क्लोज, ठीक है ना, नहीं नहीं ऐसा है, चलो 20-30 तो नहीं बट बेसिकली हम क्लोज कर लेंगे। तो क्योंकि जिस रेट पे आ रहे हैं ना, मैं देख रहा था टुंग 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 करके बजे ही जा रहे हैं। कैसे बज रहा है, टुंग टुंग बजे टुंग ठीक है, 42 10 41 10 35 10 34 10 33 33 32 32 32 32 31 31 30। हमारी एडिटर से एडिटिंग नहीं हो रही थी, 4-4 घंटे लगाती थी एडिट करने में। हम क्या कर सकते हैं, लैपटॉप तो देना पड़ेगा ना। तो अब आप लोगों को बहुत सारे रील्स, बहुत सारे स्टोरी शॉर्ट्स और ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। खुश हो जाओ गाइज, मज़ा आने वाला है। मेरे को दे दे लैपटॉप। तो गाइज आप लोगों को ना ये वाला डेटा दिखा देता हूँ मैं, हमारा क्या हुआ संडे को, अपने 400 ऑर्डर्स क्रॉस हो गए, ठीक है। तो हमने ऑब्वियसली स्केलिंग वेलिंग कर रहे हैं, 2.23 मिलियन, ऑलमोस्ट 22 लाख 3000 ऑर्डर। बट अब ये देख रहे हो बड़ा सा एक डंडू, ये बड़ा सा डंडा है 414 ऑर्डर। ये एक दिन आया था, बट उसके पिछले दिन भी लाइक 350 कुछ ऑर्डर थे। कल भी अगर मैं येस्टरडे का डेटा देखो 354 ऑर्डर्स। तो क्या होता है ना, हमारा जो न्यू नॉर्मल है वो बदले जा रहा है ना। अब जैसे पहले जब हमने शुरुआत की थी, तो पहले न्यू नॉर्मल था फर्स्ट फ्यू डेज के लिए 20-30 ऑर्डर, जब हम टेस्ट कर रहे थे पूरा चीज़। फिर उसके बाद बहुत ही जल्दी जब हमारी इनिशियल पैकेजिंग मटेरियल आ गया, जब हमको लगा कि हम थोड़ा कर सकते हैं, फिर 50-60 पे पहुंच गए थे, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर पहुंच गए थे। फिर उसके बाद हमारा न्यू नॉर्मल, क्योंकि 50-60 से 150 पर डे पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि आई थिंक हमारा पूरा दिसंबर का महीना लग गया था ये उस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो वहाँ पर जब सेटअप हुआ कि हमने पैकर्स हायर किए, फैक्ट्री वाले एरिया में पूरा सेटअप हुआ, फिर अपन ने 150 वॉज द न्यू नॉर्मल, है ना। फिर हमने रियलाइज किया अब हम 150 करने लगे, अब इन्वेंट्री वाली इश्यूज आने लगी थी, तो उनको फिर सॉल्व किया, तो फिर वो 250 ऑर्डर्स के आसपास पहुंचे पर डे, है ना। तो अब 250 से अब हम थोड़ा इन्वेंट्री वाली चीज़ें भी काफ़ी हद तक सॉर्ट हो चुकी है, हमारे पास मल्टीपल सप्लायर्स हैं, हमारे पास अब पैकेजिंग मटेरियल भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, एंड हमारे पास अब पैकर्स भी 4 हैं, है ना। तो हम लोग कंफर्टेबली अब कह सकते हैं कि हम 350 ऑर्डर्स तो आराम से कर सकते हैं, 350-400 भी चल जाएगा, ठीक है। कल तो इन लोगों की लग गई, क्योंकि संडे को 400 ऑर्डर्स थे ना, तो अब सैटरडे संडे का मिला के इन लोगों को कितने थे, 750 750 ऑर्डर्स थे इन लोगों का भेजने के लिए। कितने भेजे हमने, 700 भेजे हमने कुछ। अब बट फिर भी आज के भी 350 ऑर्डर है टोटल, आज भी मेरे ख्याल 400 प्लस ऑर्डर्स होंगे जो जाने वाले होंगे, प्लस कल वाले जो होंगे, हाँ। तो 400 ऑर्डर्स हमारे जाने वाले हैं। बट ऐसे है कि अब ये न्यू नॉर्मल मेरा गोल है बनाने का। तो इसके अंदर क्या होता है तुम स्टेप्स में आगे बढ़ते हो, ठीक है। क्यों, देखो बहुत लोग क्या होते हैं ना, आप लोगों ने मेरा बिजनेस 8 भी देखा होगा, मैं अचानक से वो करता हूँ, वो अलग मॉडल था, वो अलग आपको दिखाने के लिए था। जो एक्चुअल बिजनेसेस बढ़ते हैं वो स्टेप्स में बढ़ते हैं, बिकॉज आप थोड़ा सा स्केल करोगे, फिर आपको रियलाइज होगा कि वहाँ के अलग अलग चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। पहले उनको सॉल्व करो, पहले उसको नॉर्मलाइज करो, पहले देखो कि हाँ इसको हम स्मूथली कर पा रहे हैं कि नहीं, इन्वेंट्री के इश्यूज ना हो, पैकेजिंग मटेरियल के इश्यूज ना हो, लोगों के इश्यूज ना हो, फुलफिलमेंट इश्यूज ना हो, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, सारे सॉल्व करो। स्केलिंग के लिए कई बार होता है कि थोड़ा स्केल करके कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो थोड़ा रिलैक्स करो, स्टेबलाइज ऑन द कॉस्ट को, फिर आगे और स्केल करो। तो ऐसे कर करके हमारे जो कॉस्ट पर परचेज है ना, वो थोड़ा सा ऑब्वियसली बड़ा है। ऑब्वियसली जब हम 60 सेल करते थे और अब हम 350 सेल करें एक दिन में, तो बहुत डिफरेंस है उसमें। अब एक्चुअली कल क्या कर रहे थे हम, एक और चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे थे कल, मैं और हम मैनेजर बैठ के हम लोगों ने सारे एक्सेल निकाले, सारे निम्बस, शिप रॉकेट, सारे डेटा, क्योंकि हम पिछले महीने का ऑलमोस्ट सारे ऑर्डर्स डिलीवर हो चुके हैं।
तो आप लोगों को दिखाऊंगा, वो अगले व्लॉग में अपन करेंगे, पूरा ढंग से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट बहुत सारी ना आई ओपनिंग थिंग्स हुई भाई, जब तुम डेटा देखते हो ना, हमको रियलाइज हो कहाँ कहाँ पर हम बहुत स्टूपिड मिस्टेक्स कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने कुछ टाइम में 1-2-3 लाख तक का भी हमारा नुकसान हो चुका है। तो हमने काफ़ी चीज़ों का लेके गलतियां वगैरह की हैं, विच इज़ फाइन। आप लोग बोलोगे चाचा आपने 2 लाख रुपए गवा दिए, तो क्या हुआ यार, 10 लाख कमाए भी तो हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसे दिस इज अप एंड डाउन चलता रहता है, ठीक है। तुम ऐसे नहीं सोच सकते, गलतियां करोगे, बस एज लॉन्ग एज आप रिकॉग्नाइज कर लो कि हाँ ये गलती हमने की थी, इसको अगले बार नहीं होना चाहिए, इसको सॉल्व कर लिया अपन ने, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है पूरा चीज, ठीक है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल तरीके से, ऐसे नहीं कि फालतू में जो भी मन में है वो कर रहे हो। हाँ यार, हमें ना इस प्रोडक्ट को बेचना चाहिए क्योंकि देखने में अच्छा, नहीं, आपके पास डेटा होना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट एक्चुअली बिकता है कि नहीं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसके बाद जाके तुम आगे स्केल करो। तो बेसिकली नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो शीट्स निकाले बहुत खुलासे हुए, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो हम अगले व्लॉग में पूरा, जो जैसे हमने लास्ट मंथ का किया था दिसंबर का जो पूरा प्रॉफिट कैलकुलेशन, वैसे हम जनवरी का प्रॉफिट कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाएंगे। अब अगला क्या, व्हाट इज नेक्स्ट है, इसको मैं विजन कर रहा हूं कि मेरे को बहुत बड़ा करके लेके जाना है इसको, ठीक है। जैसे हमारा रेवेन्यू नंबर्स ऑब्वियसली आप लोगों को अगले ब्लॉग में पता लग जाएगा, बट मेरे को 10 टाइम्स 20 टाइम्स करना है जितना हम अब कर रहे हैं, ठीक है। और वो कैसे होगा, उसको ऑब्वियसली चीज़ें ना चेंज होती है, स्ट्रक्चर चेंज होती है, फंडामेंटल कंपनी स्ट्रक्चर ही अपने को चेंज करना पड़ेगा। फिर ऐसे करके नहीं हो सकता कि मैं एक बैठा हूँ, अपना एक मैनेजर है और अपने 4 पैकर हैं, 3 कस्टमर सपोर्ट हैं और पूरा बिजनेस है चल रहा है। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, अ कंपनी दैट ऑपरेट्स एट से 0 to 1 करोड़ के प्रॉफिट पर ईयर के आसपास, एंड कंपनी दैट ऑपरेट्स 1 CR to 5 CR और 5 CR to 10 CR, तो ऐसे करके ना रेंजेस में ना कंपनी स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं कि आपके जो की लोग होंगे ना पर्टिकुलर चीज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग लेने वाले हैं वो कौन लोग होंगे, कैसे होगा, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को सब सिखाऊंगा ऑब्वियसली विद टाइम, जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे। आप लोग हमारे साथ आ जाओ, हम लोग इस ब्लॉग जर्नी में साथ में ही चल रहे हैं, तो आप लोगों को सब कुछ बताता रहूंगा जो भी चल रहा है। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज़ मैंने दिखाना है, एक इंस्टाग्राम अपना प्रोफाइल बनाया है। आप में से कितने को पता है, कमेंट्स के अंदर बताओ। ऑलरेडी 500 लोग तो फॉलो करने लग गए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये रितो चाचा जी इज द प्रोफाइल, एट रितो चाचा जी पे जाओ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये रील्स होते हैं ना, रील्स आजकल डालने शुरू कर दिए हैं, तो सिर्फ रितो चाचा जी ये वाला नहीं है, रितो चाचा जी का फेसबुक पे भी पेज बना दिया और यूट्यूब पे बना दिया। इंस्टाग्राम पे अच्छा ट्रैक्शन हो रहा है, फॉर सम रीजन रील्स अच्छे काम कर इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट्स वगैरह यूट्यूब पे अभी तक उतना अच्छा क्रैक नहीं किया। बट बेसिकली जैसे आपको याद होगा 2-3 ब्लॉग पहले मैंने बताया था, थोड़ा बड़ा सोच रहे हैं, थोड़ा बड़ा करने का, थोड़ा और मेन स्ट्रीम जाने का, थोड़ा और अपना इन्फ्लुएंस को फैलाने का, वो सब चीज़ें चल रही हैं। और आपका बहुत बड़ा हाथ है उसमें। जो भी रील्स मेरे देखते हो उनको रीमिक्स करो, उनको शेयर करो, उनको स्टोरी के हिसाब से डालो, मैं उनको रीस्टोरी रीशेयर वगैरह भी करूँगा, जो मेरे को जब दिखते रहेंगे। बहुत सारे मजा आने वाले, आप लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा। @रितो चाचा जी इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो।